इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि मैटप्लॉटलिब को यूज करते हुए हम बार चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है import matplotlib.pyplot as plt और उसके बाद सेकेंड लाइन में import numpy as np, क्योंकि हम यहाँ कुछ numpy को भी यूज करेंगे इसलिए हमने दोनों को इंपोर्ट किया है। उसके बाद मॉड्यूलो ऑपरेटर है %, मैटप्लॉटलिब इनलाइन, यानी जो भी आपके पास आउटपुट आएगी ग्राफ की वो इसी विंडो पे आएगी, नई विंडो ओपन नहीं होगी अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एक है कंपनी और एक है रेवेन्यू। कंपनी को हमने असाइन किए हैं, ये टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एंड सो ऑन। और इनका रेवेन्यू ये बिलियंस में है। एप्पल का सपोज 90 बिलियन, ये सपोज किया है हमने, राइट। 80 बिलियन, 65 एंड 86 एंड सो ऑन। अब जब मैं इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ बन जाए, तो देखें plt.bar और ये कंपनी और रेवेन्यू है, इसको जब हमने रन किया तो यहाँ मैंने कमेंट में क्या लिखा है, नॉट सपोर्टिंग स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग हो गया है, ये एक हमारे पास इंटीजर है, इसको हम रन करवा के देखते हैं, ये इसको सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो मैंने यहाँ लिखा था import numpy as np, यानी numpy का फंक्शन हम यूज करेंगे। देखें मैंने क्या लिखा, इंड, एक हम इंडिसेस बना लेते हैं, शॉर्ट में मैंने इसको इंड लिख दिया, इज इक्वल टू np.arrange फंक्शन। ये numpy का अरेंज फंक्शन है। लेंथ कंपनी, ये हम numpy में भी अच्छी तरह सीख चुके हैं। इससे क्या होगा, जब मैं इन वेरिएबल को रन करवाऊंगी तो आपके पास जो कंपनीज के नेम थे, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, वो ये कन्वर्ट हो गए इंडिसेस में, 0 1 2 3 4। आपको मालूम है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो देखिए ये 0 1 2 3 4 इसमें ये कन्वर्ट हो गए। किस फंक्शन से इसको हमने कन्वर्ट किया, हमने इसका numpy का अरेंज फंक्शन यूज किया, जो हम पहले numpy में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने फिर यहाँ लिखा है आपको ताकि समझ में आ जाए। अब क्या है, अब इसका जब मैं प्लॉट बनाऊंगी plt.bar, तो कंपनी की जगह मैं ये जो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया इसका आप नाम लिखें, कंपनी का नाम ना लिखें। अब जब हम इसको रन करवाएंगे तो देखिए हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ये एप्पल का, फेसबुक एंड सो ऑन, ये हमारे पास रेवेन्यू आया। लेकिन देखिए यहाँ जो 0 1 2 3 4 आ गया, ये वही इंडस्ट्रीज आ गए जो हमने numpy के फंक्शन से जनरेट किए हैं। यहाँ कंपनीज के नाम नहीं आए, ये जो हमारे पास थे फेसबुक और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये एक्स एक्सिस पे आने चाहिए, ये नहीं आए। इसके लिए क्या है, इसके लिए हम यूज करेंगे एस्टिक्स फंक्शन। देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि एस्टिक्स फंक्शन फॉर एक्स एक्सिस स्ट्रिंग्स, ये इस एक्स एक्सिस के लिए जो हमारे पास स्ट्रिंग में थे और अब हमारे पास ये इंडिसेस में आ गया है आउटपुट हमारे पास, इसको हमने कन्वर्ट करना है कॉरेस्पॉन्डिंग नेम्स में। तो यहाँ मैं लिखा है कन्वर्ट 0 1 2 3 इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग्स। तो एस्टिक्स फंक्शन क्या है, plt.astics, और हमने यहाँ इंड, ये जो हमने यहाँ बनाया था इंडिसेस के लिए वेरिएबल, एक दफा मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये आपने लिखना है यहाँ पे, राइट, और कंपनी, राइट, कॉमा के बाद आपने कंपनी लिखना है, क्योंकि ये कंपनी के लिए हमने इंडेक्स बनाया था। और बार हमने किस में बनाया है, बार चार्ट हमने अब बनाना है इंडेक्स में, इंड जो मैंने बनाया, और रेवेन्यू। इसको हम रन करते हैं तो देखें अब हम कंपनी का नाम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, हम इंड का नाम यूज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपके पास इंडस्ट्रीज खत्म हो गए और इसकी जगह कंपनीज के प्रॉपर नाम आ गए हैं। देखिए ये तो हमारे पास बिल्कुल सही सेंटर में ही आए हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर ये बार चार्ट आपके पास, अगर ये 3 कंपनीज होंगी तो इसकी विड्थ भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा सपोज। तो ये सेंटर में है, कभी ऐसा होगा आप देखेंगे कि ये लेबल्स यहाँ पे हैं, इस कॉर्नर में है, कभी यहाँ है। अगर आप इसको मूव करवाना चाहते हैं, हमारे ऑलरेडी सेट हैं, लेकिन सपोज अगर आपका इस कॉर्नर में आ जाती हैं, राइट, नाम आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगता। इसको सेट करने का क्या तरीका है, जो एस्टिक्स फंक्शन है उसमें मैंने इंड लिखा था ऊपर, देखिए यहाँ इंड लिखा था ना, इंडेक्स, तो इसमें आप कुछ ऐड कर दें। मैं कह रही हूँ 0.4 ऐड कर दें, आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज ये बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सा यहाँ मूव हो जाएगा। इसको हम रन करवा के देखते हैं, तो ये देखें आपके पास ये नाम आपके यहाँ आ गए, बिल्कुल गलत हो गए, राइट, लेकिन ये फंक्शन आपको आना चाहिए। मैं कह रही हूँ 0.1 करवा दें, इसको 0.1 करवा दें, आप इसको चेंज करवा दें, तो ये ऐसे आ गया,
राइट। अगर नाम आपके आगे पीछे हो जाए तो आपने क्या करना है, जो आपने एस्टेक्स फंक्शन में जो भी वेरिएबल किया था उसमें आप प्लस या माइनस कर दें तो आपके ये सेट हो जाएंगे लेबल्स। अब क्या है, ये हमारे पास एक ग्राफ तैयार हो गया है, इसकी कोई हेडिंग नहीं है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, हमें तो ये मालूम है कि ये रेवेन्यू है, लेकिन रेवेन्यू आप शो कर देंगे, ये रेवेन्यू बिलियंस में है, ये कंपनीज के नेम है, तो इसके लिए फीचर होगा PLT डॉट एस्टेक्स। ये तो हमने एज इट इज लिखना है क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है, कंपनी को शो करता है। और हमने बार ग्राफ काय में बनाना है, हमने ये इंड में और रेवेन्यू में बनाना है, और ये लेबल्स हैं एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल। टाइटल मैंने इसका सेट किया है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, वाई पे क्या होगा, रेवेन्यू इन बिलियंस, और एक्स एक्सिस पे होगा कंपनीज के नेम। इसको हम रन करवाते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर फॉर्म में बार चार्ट आ जाएगा जिसमें लेबल्स भी होंगे आपके पास, ये भी शो होगा कि रेवेन्यू आपका बिलियंस में है, ये कंपनीज के नेम है। अब आपने क्या करना है, आपने ये सिनेरियो इसका चेंज करना है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख लें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ABC लेटर्स लिख लें या कोई नंबर लिख लें और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि नेक्स्ट लेसन में हम बार चार्ट तो बनाएंगे लेकिन उसका कंपैरिजन करेंगे टू डिफरेंट थिंग्स से, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेसन में। मीनवाइल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।